ओम शांति। आज है 6 फरवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। मतलब पापा कहते हैं कि ये चढ़ती कला का वक्त है, मतलब ये संगम युग है। हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि हम संगम युग से सतयुग में जा रहे हैं, सतयुग के तरफ चढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हम साहूकार बन रहे हैं। सतयुग में जाना मतलब साहूकार बनना ना। तो वो कहते हैं कि तुम सब बच्चे बाप से किस चीज़ का वर्षा ले लो? बादशाही का वर्षा ले लो। सतयुग के राजकुमार राजकुमारी का वर्षा ले लो। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? मतलब वो कौन सा टाइटल है जो सिर्फ शिव बाबा का है, कृष्ण भगवान को दे ही नहीं सकते? उत्तर है, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या मतलब हुआ? बाबा कहते हैं कि वो क्या है? गरीब निवास है। क्या है? गरीब निवास। श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस थे, तो गरीब निवास कैसे हो सकते हैं? वो तो बहुत धनवान भी थे श्री कृष्ण, तो सब साहूकार थे उनके राज्य में। लेकिन बाप कब आते हैं? बाप आते हैं कलयुग में, संगम युग पर, है ना। संगम युग में कैसे लोग हैं? पतित लोग हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं। अब बाबा आए हैं इन गरीब और पतित लोगों को पावन बनाने और साहूकार बनाने। तो कौन सा टाइटल हुआ जो श्री कृष्ण को नहीं दिया जा सकता? गरीब निवास। क्योंकि शिव बाबा ही हमें सतयुग में ले जाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा गीत है? आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है। इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त है, जिसे देखा ना जा सके। है ज़रूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा होती है, क्योंकि बिना आत्मा के तो शरीर ही नहीं हो सकता। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मतलब बाबा शरीर नहीं लेते हैं। मेरा नाम ही एक ही शिव चला आता है। उनका एक ही नाम है, शुरू से अंत तक एक ही नाम है, शिव। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मतलब जो शरीरधारी हैं, जैसे मैं और आप, हम सब के नाम होते हैं और हर जन्म में बदलते हैं। लेकिन बाबा का नाम हमेशा एक ही है, वो है शिव। मुझे तो शिव ही कहते हैं, जबकि उनको ये भी जानते हैं हम कि उनको सदा शिव कहते हैं। सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, मतलब गुप्त है आत्मा। शरीर है कॉग्निटो, जो दिखता है
उसको कॉग्निटो बोलते हैं। शरीर है कॉग्निटो, मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो मतलब बाप जो दिखते नहीं हैं, इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे, हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, मतलब एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। एक ही देवी देवता धर्म था, यह किसी को पता नहीं है। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। कलयुग है ना। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। मतलब सतयुग के टाइम पे भी जो है बाबा को आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो क्या थी, स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी। बाबा को अब संगम युग पर जो है आदि मध्य अंत का ज्ञान हुआ है, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है। यह दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे। यह अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ। नहीं, बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्तवम मैं आता हूँ साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परम पिता परमात्मा बाप है। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौटकर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे,
तुम ही समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं का बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, उनकी तुम कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए थे। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत का स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, तो ऊंचे मर्तबे वाले होते हैं, तो छोटे मर्तबे वाले उनको ही इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। मतलब इस वक्त हम किसको पूजेंगे, सबसे पहले हम किसके भक्त बनेंगे, किसकी पूजा करेंगे, शिव बाबा की। और उसके बाद सतयुग में जाएंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। कौन बनाता है हमें साहूकार? हमारे बाबा शिव। अभी भारत कितना गरीब है। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। यहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवें। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो तुम कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। ये गीत सुनने से तुम्हारा रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। किसको कहते हैं गरीब निवास? हमारे बाबा शिव को। कृष्ण भगवान गरीब निवास नहीं है। गरीब निवास का अर्थ समझाना। किसको साहूकार बनाते हैं? ज़रूर जहाँ जाएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि हम कहाँ हैं अब? संगम युग पर। और संगम के बाद क्या आएगा? सतयुग। तो हम दोबारा से क्या बन जाएंगे? पतित से पावन। ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ, मतलब बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं।
अभी पता पड़ता है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उसको यह पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था, यह समझते नहीं हैं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते हैं, बेशुमार मनुष्य हो जाए, इतने तो हैं नहीं और ही कमती हो गए हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, न कोई शास्त्र में पढ़ी, यह वंडरफुल बातें हैं। मतलब क्या है, पहले हम ये समझते थे कि जो और धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म है, इनकी तारीखें हमें सबकी पता हैं, लेकिन देवी देवता धर्म की तारीख हमें नहीं पता कि कब हुआ स्थापना, श्री कृष्ण भगवान कब आए। लाखों वर्ष बोल देते हैं, लेकिन जबकि सारा जो चक्र है वो 5000 वर्ष का है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत के में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप ज़रूर मिले होंगे। मतलब हमारे शरीर के कितने माँ बाप हैं, हमने 84 जन्म लिए तो हमारे माता पिता भी कितने होंगे, 84 माता पिता होंगे हमारे शरीर के। यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही हैं सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में आना ही पड़े। मतलब किसको आना पड़े भारत में, शिव बाबा को। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। मतलब हर 5000 वर्ष में जो ड्रामा रिपीट हो रहा है वो रिपीट हूबहू एज इट इज़ होगा। इसमें पाई का भी फ़र्क नहीं हो सकता। मतलब इस ड्रामे में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं हो सकता है। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं हद के ड्रामे। यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामे के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे। मतलब शिव बाबा को मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। भगवान तो अपना शरीर है नहीं,
मतलब शिव बाबा का अपना कोई शरीर नहीं है। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। अब हम बच्चों को राजयोग की शिक्षा कौन दे रहा है? शिव बाबा। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुंदर से निकाल जाएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन भी नहीं। उनका बाप कहाँ है? ज़रूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, उनका राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे। बाप ने बताया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। मतलब हमें सारी बातें भूल जानी है ना, और सारी चिंताएं छोड़ देनी है और अपने आप को क्या बनाना है? सतो प्रधान बनाना है। नंबर 2, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब जो सेवाधारी जो बच्चे हैं वही माया को ख़त्म कर सकते हैं, माया पर विजय हासिल कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। मतलब हमें अपने शरीर का भी भान नहीं करना, हमें माया पर जीत पानी है और हर वक्त बाबा को याद करना है। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप के साथ कंबाइंड रहो। मतलब जैसे हमारी आत्मा और शरीर कंबाइंड है, हमें बाबा के साथ कैसे कंबाइंड रहना है? जैसे बाप के साथ भी कंबाइंड रहना है हमें। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में हर एक की विशेषताओं को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है।
एकता का संगठन मजबूत करने की, जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दें। भिन्नता होते हुए भी एक दो में विश्वास रख सबके विचारों को सत्कार दो। यही एकता का आधार है। ओम शांति।